अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 ये फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स के सब्जेक्ट में स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मार्केटिंग ऑन दी वेब। यानी आप वेबसाइट के ऊपर मार्केटिंग कैसे करते हैं। मार्केटिंग का मतलब आपको पता होगा कि अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लोगों तक पहुंचाना, उनकी उसकी इन्फॉर्मेशन देना कि लोगों को पता हो कि कौन कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उसे मार्केटिंग कहते हैं। तो वेबसाइट पे मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसके हवाले से हमारा आज का लेक्चर है। और लेक्चर के 3 हिस्से हैं, बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे आज। वेब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स और एडवर्टाइजिंग ऑन द वेब। हम प्रॉपरली अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बेटा वेब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। यानी वेब मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है कि कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट को वेबसाइट के ऊपर मार्केट करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है, इसे बेसिकली वेब मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। स्ट्रेटजी के अंदर जो है मार्केटिंग मिक्स को भी यूज़ किया जा सकता है। मार्केटिंग मिक्स बेसिकली बेटा जी 4 चीज़ों पे बेस करता है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर आप 4 पीज़ होते हैं, 4 पीज़ होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, जिसको आप फोकस करते हो अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाते हैं। पहला ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को ज़हन में रखते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी है। फिर जो प्रोडक्ट आपने या प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, कौन कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, या कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, फिर उसकी प्राइस क्या रखनी है, उसकी प्रमोशन की टेक्निक क्या होगी, और आप उसकी किस प्लेस या जगह के ऊपर उसको आप जो है वो अवेलेबल होगी लोगों के लिए। तो मार्केटिंग मिक्स की टेक्निक को भी यूज़ किया जा सकता है वेबसाइट के ऊपर मार्केटिंग के लिए, या मार्केटिंग की टेक्निक को भी यूज़ किया जा सकता है। अब मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है बेटा? मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपका क्या प्लान है कि आपने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन देनी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपने अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन देनी है। और इसमें 2 तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी और एक होती है कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को फोकस करते हुए मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनानी है। जो भी आप मार्केटिंग कर रहे होंगे वो आप प्रोडक्ट बेस्ड कर रहे होंगे, यानी प्रोडक्ट को सामने रखते हुए आप अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाएंगे। दूसरी टेक्नीक है कि आप अपने कस्टमर को ज़हन में रखते हुए कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसमें आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी का सारा फोकस कस्टमर होगा। अब हम अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से पे आते हैं, कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। आप जो आपकी मार्केट है उसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनको आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे आप कैसे बातचीत करते हैं, उन तक अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे पहुंचाते हैं, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो वेबसाइट के ज़रिए जब आप मार्केटिंग करते हैं तो वेबसाइट एक अच्छा टूल है जिससे आप लोगों के ज़हन में अपनी प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के बारे में ट्रस्ट डेवलप करते हैं। लोगों को पता होता है कि यार ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है और हम इससे कांटेक्ट करेंगे तो ये हमारे पैसों को ज़ाया नहीं करेगी और हमें एक अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी। फिर आप वेबसाइट के ज़रिए आप अपने कस्टमर्स के थ्रू कस्टमर्स को अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट भी बचती है, टाइम भी बचता है। वेबसाइट के ज़रिए आप अपने कस्टमर को लंबे और मुश्किल मैसेजेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आम हालात में जब आप मार्केटिंग करते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू या रेडियो के थ्रू, या आप किसी मीडिया टीवी के ऊपर मीडिया के ज़रिए, तो उस वो तो महंगा बड़ा बनता है, उस पर टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, आप उसमें लंबे मैसेजेस कन्वे नहीं कर सकते अपने कस्टमर्स को। लेकिन इसमें जो है मार्केटिंग जब आप वेबसाइट पे करते हैं तो आप लंबे और मुश्किल मैसेजेस भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी जब आप मार्केटिंग करते हैं कस्टमर्स के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, तो आप कस्टमर्स को ये बताते हैं कि हमने वो आपसे इन टच रह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये एक अच्छा मॉडल है वेबसाइट पे मार्केटिंग करने का। और अगर आप मार्केटिंग वेबसाइट के ऊपर मार्केटिंग के ज़रिए कस्टमर्स से उनका फीडबैक भी लें या उनको उनके साथ बातचीत करें, तो इसे हम वेबसाइट या ई कॉमर्स की लैंग्वेज में वेब ब्लॉग या ब्लॉग का नाम देते हैं। जब आप भी अपने कस्टमर्स के साथ जो है वो मार्केटिंग करना चाहते हैं वेबसाइट पर, तो आप अपनी जो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं उसमें हम मार्केट के मुख्तलिफ हिस्से बना लेते हैं, मार्केट को कुछ हिस्सों में तोड़ लेते हैं। वो तो मार्केट के हिस्से बनाने के कई तरीके हैं। यानी आप अपनी प्रोडक्ट के लिए जो मार्केट सेलेक्ट करते हैं उसमें आप एज वाइज, जेंडर वाइज, मैरिटल स्टेटस वाइज, इनकम लेवल के हिसाब से या जगह के हिसाब से आप मुख्तलिफ हिस्से बना लेते हैं मार्केट के, और अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इस हवाले से इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर माइक्रो मार्केटिंग एक टेक्निक होती है जो यूज़ होती है, जिसमें आप मार्केट के हिस्सों को छोटे से छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं। यानी आप अगर अपनी मार्केट के हिस्से बना लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट है, जिस तरह हम बात कर रहे थे अपनी ऑनलाइन
क्लास के अंदर कि हम अपनी, अगर हम सर्विस शूज़ की बात करें तो सर्विस शूज़ वाले अपनी मार्केट के 3 हिस्से बना लेते हैं एज वाइज, उनकी जेंडर वाइज। वो 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं? वो जी किड्स के शूज़ हैं, मेल शूज़ हैं, फीमेल शूज़ हैं। अब वो किड्स के अंदर भी माइक्रो मार्केटिंग में चले जाते हैं कि उसके मुख्तलिफ हिस्से बना लेते हैं कि हमने किड्स में कौन कौन से शूज़ ऑफ़र करने हैं और उसकी कौन कौन सी चीज़ों की मार्केटिंग करनी है हमने, और वो सारी मार्केटिंग जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। तो ये भी एक तरीका है मार्केटिंग का, जिसे माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं। फिर जोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं मार्केट सेगमेंटेशन की। पहली है जोग्राफिक, यानी आप डिफरेंट फर्म्स जो अपने कस्टमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसके हिसाब से मार्केटिंग जो है वो करते हैं प्रोडक्ट की, या उनकी एज, जेंडर, फैमिली साइज़, इनकम, एजुकेशन या रिलीजन के हिसाब से करते हैं, या उनकी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कर लेते हैं, जिसका मतलब होता है उनकी क्लास, यानी अगर वो किस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, मिडिल क्लास हैं, एलीट क्लास हैं, या लोअर मिडिल क्लास हैं, या उनकी पर्सनालिटी के हवाले से आप उनसे रब्ता करके और उस हवाले से आप मार्केटिंग करते हैं कि हमने वेबसाइट के ऊपर मार्केटिंग कैसे करनी है। जो मार्केट सेगमेंटेशन होती है वेब के ऊपर, उसमें आप, वेबसाइट अपॉर्चुनिटी देती है कंपनीज़ को कि वो बड़े बड़े स्टोर्स बनाने की बजाय ऑनलाइन स्टोर ओपन करती है, जिसमें आपको जो है वो स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता। अगर आपने लाहौर के अंदर एक फ़िज़िकल, या किसी भी मुल्क के किसी भी शहर के अंदर फ़िज़िकल आपने स्टोर्स बनाने हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होगी, और उस जगह के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जो है वो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जब आप वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग करते हैं तो आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, और वो सारे का सारा थोड़े से पैसों में मिनिमम कॉस्ट में बन जाता है। और वेबसाइट जो है वो अपने कस्टमर्स को चॉइस देती है कि वो डिफरेंट ऑप्शंस उनके पास होती हैं, और उसके अंदर से वो कैटेगराइज करके ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं, रेंज दे सकते हैं। तो ये बेटा हमारे लेक्चर का पहले 2 हिस्से हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके ऊपर मैंने क्लास भी पढ़ाई है, आपको डिटेल में डिस्कशन भी हुई है, लेकिन रिकॉर्डिंग का कोई इशू था। उस टाइम रिकॉर्डिंग ऑन थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं हो सकी। इसको मैं आपके LMS पोर्टल पे शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे सुने इसको। दोबारा कोई मसला हो तो हम इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे। इसी लेक्चर का जो दूसरा पार्ट होगा, जो कि हमारा आज का तीसरा टॉपिक होगा, जो मैंने शुरू में बताया, एडवर्टाइजिंग ऑन दी वेब, अब मैं उसकी भी एक वीडियो बना के वो भी अपलोड करता हूँ। तो इसको सुने, देखें, कोई मसला हो तो मुझसे पूछें।